पैनामा केस कुछ और ही मामला था। 436 अफराद में से सिर्फ एक खानदान को अलग करके केस चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पैनामा स्कैंडल में शामिल 436 अफराद के खिलाफ तहकीकात के केस में रिमार्क्स। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं, मगर ऐसा क्या हो गया था कि 24 समातों के बाद एक खानदान के सिवा दीगर तमाम अफराद के केसेस अलग कर दिए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ बैठकर बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है मगर नहीं कह सकते। जस्टिस तारिक मसूद ने जमात इस्लामी के वकील से सवाल किया कि क्या आपका मकसद सिर्फ एक खानदान के खिलाफ केस चलाना था? FBI, FIA, NAB और स्टेट बैंक मौजूद हैं। क्या रियासती इदारों को बंद करके सारे काम सुप्रीम कोर्ट से ही करा लें? जमात इस्लामी के वकील राजा इश्तियाक ने कहा कि तहकीकाती इदारों का हाल ये है कि 3 साल पहले नोटिस हुआ, अब तक जवाब नहीं आया। अदालत ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। नए माली साल का विफाकी बजट कुछ देर बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी बजट का हजम 14,500 अरब रुपए होने का इम्कान। कौमी तरक्याती बजट 2,709 अरब रुपए। सूबों का 1,559 अरब रुपए रखने की तजवीज़। जियो न्यूज़ ने बजट दस्तावेज हासिल कर ली। पंजाब 426 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 268 अरब, सिंध 617 अरब रुपए और बलूचिस्तान के तरक्याती बजट के लिए 248 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 4 माह का है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब, 1300 अरब की सब्सिडी और दिफा के लिए 1800 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। टैक्स आमदन का तकरीबन 80% कर्ज और सूद की अदायगियों में चला जाएगा। बैरून मुल्क से आने वाले एक साल में $1 लाख यानी तकरीबन 3 करोड़ रुपए ला सकेंगे। आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। इस वक्त 50 लाख रुपए मालियत की करेंसी जरिया आमदन जाहिर किए बगैर पाकिस्तान लाई जा सकती है। हुकूमत ने डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कानून बनाने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कैद और जुर्माना होगा। नए कानून का इतलाक़ गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। टैक्स गोशवारे ताखीर से फाइल करने पर भी जुर्माना लगाने की सिफारिश। ज़राए का कहना है कि टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 25% करने की तजवीज़ है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल न करने पर 2,000 रुपये जुर्माने और टैक्स डिफ़ॉल्ट पर यौमिया 200 रुपये इजाफी जुर्माने की तजवीज़ है। साल में 1 मन गंदम 2,570 रुपए, 1 किलो आटा 50 रुपए, रोटी 5 रुपए और नान 13 रुपए महंगी हुई। गंदम, आटा और रोटी महंगी होने से आवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। 2022-23 में गंदम की इमदादी कीमत 1,400 रुपए से 1,765 रुपए फी मन ऐलान किया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस 2022 में दूसरी बार गंदम की इमदादी कीमत 2,300 रुपए और 2023 अप्रैल में गंदम की नई इमदादी कीमत 3,970 रुपए मुकर्रर की गई। 2022 में 10 किलो आटे का थैला 607 रुपए का था, जो 2023 में 1,214 रुपए का है। 2022 जून में सादा रोटी 10 रुपए और सादा नान 12 रुपए का था। 2023 जून में सादा रोटी 15 रुपए और नान की सरकारी कीमत 25 रुपए है। ओपन मार्केट में रोटी 20, नान 30 रुपए का फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मना लिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद BAP का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों मसाइल के हल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि BAP ने इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले में अहम किरदार अदा किया। बलोचिस्तान की तरक्की बलोचिस्तानी अवाम पार्टी से मशावरत और उनकी राय के बगैर मुमकिन नहीं। खर्चे कम करें, आमदनी बढ़ाएं, कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करें। बजट से मुतालिक जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन मईशत की तजवीज़। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा कि कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। 6 महीने से IMF के साथ पिंग पोंग खेल रहे हैं, इसको बंद करें। मुल्क में 30 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन हैं जो कि पाकिस्तान के सरकारी इदारों से बिजली और गैस ले रहे हैं, लेकिन सेल्स टैक्स अदा करने वाले 70,000 या इससे भी कम हैं। शब्बर जैदी ने कहा कि जो लोग बजट तैयार कर रहे हैं उनको अच्छी तरह
सारा अंदाजा है कि आगे क्या होने वाला है। इस पर आप पर्दा डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन ये पर्दा आप डाल नहीं सकते। माहिर मईशत खाकान नजीब ने कहा कि टैक्स पर बात होती है लेकिन अखराजात पर बात नहीं होती। हकाइक पर मबनी बात ना हुई तो 1 साल बाद नंबर्स देखकर सब हैरान हो जाएंगे। साबिक सदर KCCI अंजुम निसार बोले, बहुत मुश्किल है कि हम 9,200 अरब का टैक्स हदफ हासिल कर सकें। अगर हासिल कर भी लें तो वो कर्जों की अदायगी में चला जाएगा। मौशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि एक नॉर्मल बजट पेश होने जा रहा है। सबसे बड़ा मसला $22 बिलियन की अदायगी का है। $22 बिलियन की पेमेंट कैसे होगी? अगर इसकी पेमेंट ना हुई तो करेंसी मजीद गिर जाएगी। माहिर टैक्स उमूर जीशान मर्चेंट का कहना था कि जितने टैक्स ये लगा सकते थे लगा चुके, अब मजीद की गुंजाइश नहीं। बजट में आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? खर्चा काबू में आएगा या बढ़ जाएगा? तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा? क्या पेंशनर्स को भी कोई रिलीफ मिलेगा? मजदूरों की कम से कम उजरत कितनी होगी? आवाम का महंगाई में कमी के लिए फौरी इकदामात का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मालियाती खसारा GDP का 4.9% से कम होकर 4.6 पर आ जाना हुकूमत की कामयाबी है। तिजारती खसारे में 40.4% कमी मुआशी इक़दामात की दुरुस्तगी बताती है। तिजारती खसारा 43.4 अरब डॉलर से कम होकर 25.8 अरब डॉलर होना बेहतरी का आगाज़ है। दरामदात में 29.2% कमी के मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि 5E फ्रेमवर्क मुआशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब का कहना है, कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मजमूई तरक्की के अहदाफ मनफी रहे। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी में मुल्क कई दहाइयाँ पीछे चला गया। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ समेत 13 जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रही हैं। इस वक्त सियासी और माशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। सिंध हाई कोर्ट का सिंध हुकूमत को मेयर इलेक्शन में तमाम मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने तमाम मुंतखब नुमाइंदों को सिटी काउंसिल पहुंचाने से माजरत कर ली। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि इलेक्शन डे पर गिरफ्तार नुमाइंदों को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। जो नुमाइंदे गिरफ्तार नहीं, उनकी शिरकत की हमारी जिम्मेदारी नहीं। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को बहिफाजत सिटी काउंसिल पहुंचाए। पुलिस और सिंध हुकूमत ने 4 गिरफ्तार UC चेयरमैनों की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। बुहीरा अरब में समंदरी तूफान बाइपोजॉय का रुख तब्दील। तूफान शिमाल और शिमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। रास्ते में ओमान, भारत और पाकिस्तान के साहिली इलाके आते हैं। 13 जून की रात से 14 जून की सुबह तक सिंध मकरान की साहिली पट्टी पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। माहीगीरों को 12 जून से समंदरी तूफान की मौजूदगी तक खुले समंदर में न जाने की हिदायत। महकमा मौसमियात का कहना है कि बैनुल-अक़वामी मॉडल्स तूफान के ट्रैक से मुतल्लिक बेयकीनी का शिकार हैं। कुछ मॉडल्स तूफान का रुख ओमान और पाकिस्तान के मगरबी साहिली इलाकों की तरफ और कुछ मॉडल्स तूफान का रुख भारतीय गुजरात और सिंध की साहिली पट्टी की जानिब दिखा रहे हैं। जहांगीर तरीन और परवेज खटक के दरमियान मामलात तय पा गए। परवेज खटक का साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि परवेज खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। जहांगीर तरीन की नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के मौके पर फवाद चौधरी मरकजी स्टेज पर ना बैठे। पिछली नशिस्त पर कभी चेहरे पर हाथ रखकर तो कभी सर झुकाकर बैठे रहे। जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा इसहाक खाकवानी का कहना है, फवाद चौधरी के बैठने की जगह पार्टी के आगाज़ के मौके पर स्टेज पर मुख्तस थी, लेकिन वो वहाँ नहीं बैठे। फवाद चौधरी क्या सोच रहे थे, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन और उनसे मुलाकात भी नहीं की। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ किरमानी का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सरमायादारों और सनती वडेरों की बैठक है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों से इस्तेहकाम की उम्मीद नहीं। इनका मंशूर अपना माल और खाल बचाना है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान फिर गिरफ्तार। मर्दान ATC से रिहाई के बाद एंटी करप्शन पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया।
इससे पहले अदालत में बयान देते हुए अली मोहम्मद ने कहा वो 9 मई को मर्दान में थे ही नहीं, वो बेगुनाह है। कमरा अदालत से निकलने के बाद पुलिस जाने की इजाज़त नहीं दे रही। अली मोहम्मद खान को गुज़श्ता रोज़ पेशावर जेल से रिहाई के बाद मर्दान पुलिस ने 9 मई के वाक़यात में दर्ज FIR में गिरफ्तार किया था। अली मोहम्मद खान को 5वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का जिना हाउस हमला केस का चालान जमा कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को 22 जून तक तफ्तीश मुकम्मल करने और चालान जमा कराने की हिदायत। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का सदर PTI यूथ विंग मीना खान आफरीदी और जलाल मोहम्मद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। डिफेंस लाहौर में पुलिस ने PTI रहनुमा नईम उल हक को गिरफ्तार कर लिया। नईम उल हक 9 मई वाक़यात के बाद रोपोश था। सिंध हाई कोर्ट का MPO में गिरफ्तार मजीद PTI कारकुनों को रिहा करने का हुक्म। जिना हाउस हमले में मुलव्विस शरपसंद की शनाख्त और शवाहिद सामने आ गए। लाहौर के रिहायशी PTI के मुतहरिक रुकन अर्जम जुनेद ने पाक फौज और आला क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई की। शरपसंदी का एतराफ़ करते हुए अर्जम का कहना है जब से PTI हुकूमत ख़त्म हुई तब से पार्टी चेयरमैन का बयानिया फौज के शदीद खिलाफ था। यास्मीन राशिद, हसन नियाजी, एजाज चौधरी हमें हमला करने के लिए कोर कमांडर्स हाउस ले गए। मर्दान में सानेहा 9 मई के दिन की एक और वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शरपसंदों को हमले के लिए पंजाब रेजिमेंट सेंटर लेकर गया। कैंट के अंदर घुसने के अहकामात दिए। सानह 9 मई को 1 महीना मुकम्मल। शोहदा के खानदानों के जख्म आज भी ताज़ा। मेजर अली सलमान शहीद की वालिदा कहती हैं हर शहीद ने इस मुल्क के लिए अपना खून दिया, क्या हमने इस खून का मान रखा? 9 मई के वाक़यात से हमारे जज्बात मजरूह हुए। घिनौने अमल में मुलविस लोगों को सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। अमरीका जल्द खत्म ना होने वाले किसी तनाज़े में फरीक नहीं बनना चाहता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हुक्मरानों से ताल्लुकात में तवाज़ुन पर जोर। 60 से ज़ायद अमरीकी कानून साजों के ख़त के जवाब में कहा शहरी हुकूक का एहतराम करने वाला खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी सबके लिए यकसा रखने की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा हुकूमत पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर से करीबी रवाबित बरकरार रखता है। 60 से ज़्यादा अमरीकी कानून साजों ने एंटनी ब्लिंकन को 16 मई को खत भेजा था जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया था। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट पर एहतजाज। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफा करने का मुतालबा। कराची में पोलियो वायरस टाइप 1 के माहौलियाती नमूनों की तस्दीक। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक पोलियो वायरस की निशानदही जिला शर्की में सोहराब गोश के मकाम पर हुई। पोलियो वायरस टाइप 1 की पाकिस्तान नेशनल पोलियो लैब ने तस्दीक की है। माहौलियाती नमूने 15 मई को लिए गए थे। साल 2022 में लांजी के माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया था। सानह 9 मई के बाद पहला इंतखाबी नतीजा। आज़ाद कश्मीर में PTI को बुरी तरह शिकस्त। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। LA-15 बाग में ज़ियाउल क़मर 25,755 वोट लेकर जीत गए। 20,485 वोट लेकर नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर। PTI का उम्मीदवार सिर्फ 4,942 वोट ले सका। फातेह उम्मीदवार से 21,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त। ज़ियाउल क़मर कहते हैं कामयाबी पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की कश्मीर पॉलिसी पर एतमाद का इजहार है। मुल्क में गधे बढ़ गए, खच्चरों और घोड़ों की तादाद बरकरार। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1 लाख बढ़ गई। गधों की तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। घोड़ों, ऊंटों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। भैंसों, भेड़ों और बकरियों की तादाद में इजाफा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान समेत कई मुल्कों में बड़े दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड आलमी दहशतगर्द अफगानिस्तान में मारा गया। कुन्नड़ में हलाक सनाउल्लाह गफ्फारी। किस्सा खानी बाजार पेशावर। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने, मज़ार शरीफ मस्जिद और ईरान में शाहचराग मज़ार धमाके समेत उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी बेशुमार हमलों का हेड ऑफ ऑपरेशंस था।
सनाउल्लाह गफ्फारी अप्रैल 2020 से इस्लामिक स्टेट खुरासान सूबे का सरगना था। दिसंबर 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोपीय यूनियन ने आलमी दहशतगर्द करार देते हुए इसके सर पर $1 करोड़ इनाम मुकर्रर किया था। सनाउल्लाह गफ्फारी का ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर काबुल से था। हिजाब पहनना है तो मदरसे जाओ, स्कूल नहीं। मोदी सरकार ने कर्नाटक और दीगर रियासतों के बाद श्रीनगर में भी स्कूल की तालिबात के हिजाब करने पर पाबंदी आयद कर दी। स्कूल इंतजामिया ने बाहिजाब तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया। तालिबात का एहतजाज, स्कूल इंतजामिया के मुताबिक उन्हें यह अहकामात आला अफसरान से मिले हैं। तालिबात का कहना है कि उन्हें सर ढांपने से नहीं रोका जा सकता। मजहबी तालीमात पर अमल दरामद उनका बुनियादी हक है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद। नई फर्द जुर्म ओहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुतल्लिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मायामी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। साबिक सदर ट्रंप का इल्जामात से इनकार, कहा मुकदमा अफवाहों पर मबनी है। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी में भी क्रिमिनल केस का सामना है। और मधुर आवाज, गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। गुलकार मसूद राना के चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।